ध्यान अवस्था में अगर किसी को कभी कुछ दिखता है तो सच्चाई को झुठलाना आसान नहीं होता। हरखू यद्यपि राम सिंह का परम भक्त था, परम आज्ञाकारी था और वह कितना भी गलत हो फिर भी उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन लावण्या ने जब उससे यह कहा कि ध्यान अवस्था में कमल का कत्ल किए जाने का पूरा दृश्य उसने देखा है, तो उसे इस बात पे विश्वास करना पड़ा। और इस भयानक सच्चाई को जानकर वो डरा भी कि अगर किसी पिचासनी ने कमल की हत्या की है और उस पिचासनी का खौफनाक चेहरा और उसकी रुंदन को लावण्या ने देखा है, सुना है, तो यह इस बात का संकेत है कि आगे कुछ और भी अनर्थ होने वाला है। और बेटी का यह कहना भी बिल्कुल सही है कि राम सिंह के प्रति उसकी अंधभक्ति ठीक नहीं है। जीवन के जिस सच को उसने भुला दिया था वह सच एक बार फिर उसके आंखों के सामने दिखने लगा। 10,000 कर्ज की वसूली के लिए उसके पिता का खेत खलियान सब कुछ बिक गया। उसने शहर जाकर मजदूरी की। मेरी माँ को उसके घर का काम करना पड़ा और मुझको भी उसने अपना गुलाम बना लिया। और बापू ने किसी तरह पाई पाई जोड़कर जब 10,000 लाकर उसके कदमों में रख दिए, फिर भी उसका कर्ज ना उतरा। और इस कर्ज की अदायगी के लिए उसने माँ भेजने की बात कही, उसके जिस्म को रौंदने की बात कही, उसकी इज्जत को नीलाम करने की बात की, जिसके लिए उसकी माँ राजी नहीं हुई। लेकिन राम सिंह के कर्जे के बोझ तले पिताजी के पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई दूसरा विकल्प न था। और इसका अंजाम अंततः ये हुआ कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। माँ ने बापू की जान ले ली और जेल से छूटकर राम सिंह और थानेदार का उनके घर आना और उसे काम पर भेज देना और इसके बाद उसे बताना कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। जरूर इनमें कोई चाल रही होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसकी शादी हुई तब उसकी पत्नी जामुनी को भी उसने अपनी रखैल बनाया और उसकी इस अयासी से ही कमल का जन्म हुआ। और चूंकि कमल ने ही मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए उसकी रगों में मेरा खून नहीं हो सकता, उसकी रगों में राम सिंह का ही खून होगा। अगर उसकी रगों में मेरा खून होता तो वह इतनी जलील हरकत कभी ना करता। लेकिन अब यह प्रमाणित हो चुका था कि लावण्या मेरी अपनी बेटी है, मेरा अपना खून है और मेरी बेटी जो भी कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि वह भी मेरी तरह सीधी सादी और सच्ची है। लेकिन मुझ में और मेरी बेटी में अंतर सिर्फ इतना है कि वह जुल्म के प्रति समझौता करने वाली नहीं है, जबकि उसने कभी इस बात का सोचा ही नहीं कि गलत क्या है और सही क्या। और राम सिंह की हर बात आंख मूंद कर मानता रहा। लेकिन बरसों से उसकी बंद आंखें अब कुछ कुछ खुलने लगी थी। झूठ से पर्दा हटने लगा था और सच सामने दिखने लगा था। और इस वक्त उसे अपनी बेटी में साक्षात भगवती के दर्शन होने लगे थे। और अकस्मात ही उसने अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए। उसकी माँ, उसके दादा और उसकी दादी की पूरी कहानी सच सच बता दी, जहाँ तक उसे मालूम था। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अचानक लावण्या उसके सीने से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बहुत देर तक रोती रहने के बाद उसने बापू से कहा, तुम कितने सीधे हो बापू, लेकिन तुमने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया। क्योंकि अब मैं जान गई हूँ और मुझे इस सच्चाई का पूरा यकीन है कि मेरी दादी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उस पुलिस वाले ने और राम सिंह ने पहले उनके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी और लाश को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। और बापू, इसलिए तुमको उस समय काम पर भेज दिया था ताकि तुमको सच का पता ना चले। और अपने इस कुकृत्य को अंजाम देने के बाद तुम्हें यह बता दिया कि दादी ने आत्महत्या कर ली। और बापू, तुमने बिना कुछ सोचे समझे राम सिंह के इस झूठ को कबूल भी कर लिया। मेरी माँ, मेरी दादी को रखैल बनाने वाला, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने वाला और उस पापी के पाप से जन्म लेने वाला उसका बेटा कमल, वो मेरा भाई नहीं था बापू, बल्कि वो अपने अय्यास बाप का हरामी पुत्र था। इसलिए उसको मौत की सजा तो मिलनी ही थी, क्योंकि अगर इससे कम सजा उसे मिलती तो आगे चलकर न जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता, उन्हें अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता, उनकी इज्जत को नीलाम कर। मुझे मालूम है कि मेरी दादी की असमत लूटकर राम सिंह ने उनकी हत्या की है, इसलिए इस सच का भी मुझे पर्दाफाश करना होगा कि मेरी दादी को इस 50 की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा। बापू, मेरी दादी बहुत दुखी हैं, दर्द में डूबी हुई हैं
खून के आंसू रो रही हैं और उनकी आत्मा तड़प रही है। और बापू वह पिचासनी बन गई है, फिर भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसने एक हरामी औलाद की जान ली, जबकि मेरे जीवन की रक्षा की और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया। बापू, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अब राम सिंह की रोटी नहीं खाएंगे। और उसका कर्ज तो कब का उतर चुका था बापू। कर्जा तो अब हमारा है उस पर, जिसे चुकाना होगा उसे अपनी जान देकर। बापू, जब तक तुम उसकी गुलामी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि भी एक गुलाम की बुद्धि जैसी ही रहेगी। और अब हम जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहेंगे। और बापू, मुझे भी यह मालूम है कि मेरी दादी के साथ बलात्कार करने वाला, मेरी माँ को अपनी रखैल बनाने वाला ये जालिम राम सिंह, उसकी नीयत मेरे प्रति भी ठीक नहीं है। लावण्या के इस बात को सुनते ही हरखू भड़क उठा और गुस्से में आग बबूला होकर बोला, अब अगर किसी ने तुझ पर बुरी नजर डाली तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो हमारा मालिक राम सिंह ही क्यों ना हो। लावण्या बोली, आप अब भी उसे अपना मालिक बोल रहे हो? हरखू ने कहा, मजबूरी है बेटी, क्योंकि राम सिंह का असली चेहरा अब मुझे कुछ कुछ नजर तो आने लगा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसके खिलाफ जाने का अर्थ है अपनी मौत। और जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो उससे लड़ेंगे कैसे और उसके सच का पर्दाफाश कैसे करेंगे? लावण्या, बापू, हम जिंदा भी रहेंगे और उसके सच का पर्दाफाश भी होगा। और अगर सच का पर्दाफाश होने के बाद भी कानून उसे सजा नहीं देता तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके बेटे कमल का हुआ। हरखू ने कहा, तूने मेरी आंखें खोल दी है मेरी बेटी, और इसलिए इस समय मेरी आंखों के आगे मेरी माँ, मेरे बापू की तस्वीर घूम रही है और मैं देख रहा हूँ उनकी आंखों से खून टपकते हुए, उनकी आत्मा को रोते हुए और बिलखते हुए। और ये सच है, अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो इसका दोष भी मुझ पर होगा। लावण्या ने कहा, आप चिंता ना करो बापू, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। हमारी दादी की रूह और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे सिर पर उनका हाथ है। जिस तरह हमारी दादी ने कमल से हमारी रक्षा की, उसी तरह हमारी दादी राम सिंह से भी हमारी रक्षा करेगी और उसे उसके पापों का कठोर सजा देगी। हरखू ने कहा, तेरी बात सही है, लेकिन अब हमें बहुत ही संभल कर रहना होगा, क्योंकि राम सिंह से बगावत करने का अर्थ है तलवार की धार पर चलना। लावण्या, अगर हम गरीब यूं ही अन्याय सहते रहेंगे तो गुलामी की जंजीरों से हम कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे और इनका जुल्म युगों युगों तक यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। और बापू, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, एक दिन उसको मरना तो है ही, इसलिए जुल्म सहते हुए हम क्यों मरें? अगर हमें मरना ही है तो जुल्म से लड़कर मरेंगे या इन जैसे पापियों को मारकर मरेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इनके जुल्म से निजात मिल सके, उनका जीवन सुखमय हो सके और इस दुनिया में आने का हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। वरना जिस तरह इस दुनिया में तिल तिल कर हमें मरना पड़ेगा, उसी तरह उस दुनिया में जाने के बाद भी हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी, बल्कि सदियों सदियों तक हमें तड़पना पड़ेगा और भूत प्रेत पिचास बनकर युगों युगों तक भटकना पड़ेगा।